आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न दिया है एक आर्गन तल में एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः Z1 Z2 Z3 हैं। ठीक है, जब AC बराबर BC ठीक है हो और कोण AAB बराबर थीटा है तो Z4 जो है 4 वो त्रिभुज का केंद्र है। तब Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। अब इसमें से हमें बताना है इसमें से कौन सा मान होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। एक हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया ए बी सी, इसका हमने नाम दे दिया, ये Z1 है, ये Z2 है, ये है Z3। ठीक है, हमने इसको दे दिया। अब यहां से इसका हम त्रिभुज का केंद्र बनाएंगे, तो जो त्रिभुज का केंद्र है वो क्या होगा, ये आपका त्रिभुज का केंद्र है। ठीक है, तो ये केंद्र है तो ये केंद्र क्या हो जाएगा I, और अगर ये है I तो ये इसका हो जाएगा Z4। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एक इसको आगे बढ़ाएंगे लाइन को तो ये मिलेगा D। ठीक है, तो यहाँ से जो AB है, ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हमने सबकी बता दी। अब हमें क्या देना है कि कोण जो है CAB है वो थीटा है, CAB वो थीटा है, ये पूरा कोण आपका थीटा है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा बटे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये कोण भी थीटा बटे 2 हो जाएगा और पूरा कोण थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि डी का जो होगा वो मध्य बिंदु है, तो Z1 प्लस Z2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्योंकि ये क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज और इसमें हम ध्यान दें कि जो हमें बताया गया है पहले से कि AB बराबर AC है, तो AB और AC क्या है, बराबर है, क्योंकि तभी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हल पे। जो हमारा हल होगा वो क्या होगा। अब हल की बात करें तो हमें यह दिया गया है कि AB गुणे AC बटे आई ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है AB बटे आई ए गुणे AC बटे आई ए। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। और यहीं से भी हम ये भी पता करेंगे कि जो कोण है IAC, ठीक है, और बराबर कोण IAB वो कितना है, थीटा बटे 2 है। कितना है, थीटा बटे 2 है। IAC, ठीक है, और IAB वो दोनों कोण कितने हैं, वो थीटा बटे 2 है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से जैसे अगर ये थीटा है पूरा तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये भी तो थीटा बाई 2 ही होगा ना। तो उसी तरीके से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे। हम लिखेंगे Z2 माइनस Z1 बटे Z4 माइनस Z1। ठीक है, बराबर मॉड हो जाएगा Z2 माइनस Z1 का मापांक बटे मापांक ऑफ किसका हो जाएगा, Z4 माइनस Z1 का। ठीक है, इसका मापांक, और इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है Z2 माइनस Z1, तो ये वाली लाइन है Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये लाइन को जब हम उधर घुमाएंगे तो यहाँ पे माइनस का बनेगा। ठीक है, माइनस आई थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा बनेगा, वो दूसरा कौन सा बनेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम लेंगे Z3 माइनस Z1, ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम इस साइड में घुमाएंगे, इसको इधर ला रहे थे, इसको इधर ले जाते हैं। तो इसी तरीके से अब हमारा घूमने का जो सूत्र लगता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो Z3 माइनस Z1 बटे Z4 माइनस Z1। जब इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे मापांक ऑफ Z3 माइनस Z1, फिर बटे में मापांक ऑफ Z4 माइनस Z1। अब लेकिन इस बार तो जो e की पावर आई थीटा बाई 2 है वो प्लस में हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन e पावर, क्योंकि अपोजिट विपरीत में है। ठीक है,
तो दक्षिणावर्त और वामावर्त के हिसाब से यहाँ पे जो कोड है वो आई थीटा 1 और माइनस आई थीटा बटे 2 और माइनस आई थीटा बटे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो गया, दो समीकरण बन गए। एक समीकरण ये है और एक समीकरण एक ये है और समीकरण दो ये है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को गुणा करने पर दोनों को गुणा करने पर अब हमें क्या मिलेगा, तो अब जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब यहाँ से लिखेंगे Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये हो जाएगा बटे में हो जाएगा पूरा Z4 माइनस Z1, Z4 माइनस Z1 हो जाएगा, ये Z1 है सॉरी, यहाँ से हो जाएगा Z4 माइनस Z1। और सेम जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा Z3 माइनस Z1 और बटे में हो जाएगा Z4 माइनस Z1। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, पहली बात तो यहाँ पे ये बचेगा Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 का मापांक। ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ है Z1, ये है इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका Z4 माइनस Z1। ठीक है, अब नीचे ये हो गया, गुणा कर दिया। अब इधर जब गुणा कर रहे थे तो हमें क्या, मापांक ऑफ Z2 माइनस Z1 का मापांक बटे में मापांक ऑफ Z4 माइनस Z1। ठीक है, फिर गुणे Z3 माइनस Z1 बटे Z4 माइनस Z1 इसका मापांक। अब गुणे तो एक हो जाएगा क्योंकि जब e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 और गुणे e की पावर थीटा बाई 2 को हम जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और e की पावर 0 और उसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पूरी का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये पूरा हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। अब यहाँ से जो हो जाएगा वो Z2 माइनस Z1 ये हो गया और Z3 माइनस Z1 ये हो जाएगा और जो बटे में होगा वो Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका वर्ग हो जाएगा Z4 माइनस Z1 का। इसको सही से लिख देते हैं, माइनस Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर ये Z2 माइनस Z1 का मॉड। ठीक है, तो Z2 माइनस Z1 क्या है, Z2 माइनस Z1 ये वाला और Z3 माइनस Z1 ये वाला और Z4 माइनस Z1 ये वाला AI। तो अब यहाँ पे जो हमें पूरा लिखना है वो क्या लिखना होगा कि यहाँ से हो जाएगा AB गुणे AC बटे IA का वर्ग था। ठीक है, इसको तो हम इतना लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको हम और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हम इसको आगे लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि जैसे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो AB है, ठीक है, जो AB है, ठीक है, तो AB क्या है, AB पूरा पूरा लाइन है और AD क्या है, उसका आधा है। तो मतलब जो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा क्या, 2AD के। ठीक है, AB बराबर हो जाएगा 2AD के। अब यहाँ अगर AB बराबर 2AD है तो हम इसको यहाँ पे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर 2AD, ठीक है, और फिर बटे IA का स्क्वायर है नीचे। ठीक है, अब ऊपर एक काम करते हैं, एक बार AD और गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार नीचे हम AD से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर अभी AC बचा हुआ है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा AC। एक सेकंड, इसको मैं सही से लिख देता हूँ ताकि ये दूसरे पेन से दिख जाए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये क्या था, AB गुणे AC था। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे, पहले तो AD लिख दिया। ठीक है, फिर एक AD और मैंने बढ़ा दिया, इस AD को इस AD से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे AC बचा था। ठीक है, अब इतना कर दिया मैंने। ठीक है,
अब आइए अब आगे देखते हैं। तो अब हमने क्या लिखा है कि 2 गुणे AD बटे IA दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है, मतलब उसका वर्ग है। और यहाँ पे है AC बटे AD है। ठीक है, ये है। अब ये हम बात करते हैं फिगर में। अब जैसे ये फिगर मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे जो चित्र बना है इसी में देखते हैं। तो अब हम ना यहाँ पे है ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 का होगा। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ये क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम सेक थीटा निकालें तो सेक थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, अगर मैं बोलूँ लाल बटे कक्का चलता हूँ, ठीक है, तो STC और CSC, ठीक है, तो यहाँ से जो होता है कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक। ठीक है, तो अगर हमारा क्या होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो इसका जब उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब कर्ण कितना है, कर्ण हमारा AI है। ठीक है, AI कर्ण है, बटे आधार कितना है, AD है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से हमें सेक थीटा मिल गया, सेक थीटा में क्या मिल गया, AC अपॉन AD। यहाँ से अच्छा सॉरी इसमें से हम देखेंगे तो AC अपॉन AD ये हो जाएगा आपका AC अपॉन AD, ये बड़ा वाला लेके चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा AC अपॉन AD, तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा AC अपॉन AD। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, AD है। कॉस थीटा अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा AD, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है IA। अगर अब इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा IA, तो ये क्या है, कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, कॉस थीटा के बराबर है। अब यहाँ पे हम वो उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे ये तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, क्योंकि इसका जो एंगल था, ये जो एंगल है यहाँ पे, तो ये थीटा बाई 2 है। ठीक है, ये वाला एंगल में थीटा बाई 2 है, और ये पूरा जब बड़ा ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज लेंगे, तो उसमें थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और गुणे हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब जब हम इसको आगे लिख सकते हैं क्या, कि जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, और इंटू सेक थीटा ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो इधर बचा है वो क्या बचा है, Z3 माइनस Z1, और Z2 माइनस Z1 भी तो है, Z2 माइनस Z1, उसको किधर भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और जो Z4 माइनस Z1 है उसको मैं इधर गुणा कर लेता हूँ, Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर। और अगर अभी आपको देखना है तो वो हमसे यही तो पूछ रहे थे, ठीक है, कि यही चीज तो उन्हें चाहिए था कि Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर cos थीटा प्लस 1 sec थीटा बराबर किसके है। अब बराबर किसके है, देखो Z3 माइनस Z1 एंड Z2 माइनस Z1 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1, या आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।